देयर, नमस्ते। आज के शो में आप सबका स्वागत है। आज का शो बहुत स्पेशल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका कि सपना सब लोग देखते हैं। ये उन चीज़ों में है जिसे हिंदुस्तान में 1.25 अरब लोग कभी ना कभी अपने दिमाग में सोचते अवश्य हैं, और वो है एक रेस्टोरेंट। ज़्यादा नहीं तो कम से कम घर से ही एक फूड बेस्ड बिजनेस आरंभ करने की। जाहिर सी बात है, अब जब से ये स्विगी और जोमेटो जैसी ये सर्विसेज आ गई हैं, तब से ये सपना पूरा करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो आज के एपिसोड में हम एग्जैक्टली आपको ये बताएंगे कि स्विगी और जोमेटो में कैसे आप अपने घर से ही कोई एक फूड बेस्ड बिजनेस, फूड बेस्ड व्यवसाय कैसे आरंभ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर इस व्यवसाय की नीति ग्रिटी में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर आपको टेक्निकल पक्ष समझाएंगे कि कैसे इस व्यवसाय को आरंभ करें, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको समझना है। और भविष्य में हम इस विषय पर एक मशहूर रेस्टोरेंट व्यवसायी से बात करेंगे जो आपको नीति ग्रिटी भी समझाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो का स्कोप केवल इतना है कि हम आपको आरंभ से अंत तक समझाएंगे कि स्विगी और जोमेटो में कैसे अपने घर से एक फूड डिलीवरी का व्यवसाय आरंभ किया जाए। तो बातों को आगे बढ़ाने से पहले सीधे जोमेटो पर चलते हैं और देखते हैं क्या आपके जैसे कोई और भी लोग हैं जो अपने घर से व्यवसाय कर रहे हों। लेट्स सी। दोस्तों, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप कोई भी व्यवसाय करें तो उसमें आपको अपने कंपटीटर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। अब जब आप अपने घर से ये व्यवसाय आरंभ करने वाले हैं तो आपको ये हमेशा देख के रखना चाहिए कि क्या आपके जैसे और भी लोग हैं शहर में। तो वो देखने का सबसे आसान तरीका है कि जोमेटो पे जाइए और इस पे हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो प्रायः घर वाले लोग ही बेचते होंगे। अब ये सी बात है कि चिली पनीर वो तो रेस्टोरेंट ही बेचता होगा। नॉर्मली रेस्टोरेंट वाले ये जैसे कि एक एग्जाम्पल हुआ ब्रेड पकौड़ा। हाँ, ये जो है ना, ये या तो छोटी दुकानें बेच रही होंगी या लोग अपने घर से बेच रहे होंगे। तो देखते हैं, मैं जोमेटो पे जाके सर्च कर रहा हूँ ब्रेड ब्रेड पकौड़ा। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, तो ब्रेड पकौड़ा पे मैंने सर्च किया। इतने सारे लोग हैं जो ब्रेड पकौड़ा को सेल कर रहे हैं। इनमें जैसा कि नाम ही बता रहा है, ग्रब हब एक कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट लग रहा है। सिल्वर स्पून घरेलू भी हो सकता है पर पता नहीं। थोड़ा सा और देखते हैं। द इंडियन किचन, हाँ ये मिल गया, ये अपने जैसा मिल गया। ये बिल्कुल पक्का जो है घर से ही कोई ना कोई कर रहा है। इनका देखते हैं। लिट्टी चोखा, हाँ ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं घर से देख रहे हैं। मैंने नई विंडो में ओपन कर लिया है, अभी आराम से इनको बैठ के देखा जाएगा। द पराठा, आई मीन ऐसा कोई नाम आज तक रेस्टोरेंट का कोई रखता है क्या? अगर रखा भी होगा तो बहुत छोटा होगा। इनको भी देख लेते हैं, ये अपने ही जैसे होंगे। ये घर से ही बैठ के करना चाह रहे होंगे और मोस्टली ऐसे ही होंगे। मनीष फूड पॉइंट, ओके, अक्षिता टिफिन एंड फूड हब, ओके, ये तो पक्का ही होम बेस है। इसको तो हम सबसे पहले देखते हैं ये अक्षिता टिफिन क्या ऑफर कर रही हैं। वैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे रेस्टोरेंट भी देखे और कई सारे होम बेस्ड देखे। अब हम इनके यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या मेन्यू आइटम्स ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो इनके मेनली मेन्यू आइटम्स में है ब्रेड पकौड़े, आलू पराठा, आमलेट, आलू कचौड़ी, पनीर पकौड़े, पोहा, मैगी। मोस्टली ये सभी आइटम ऐसे हैं जो आप अपने घर से ऑफर कर सकते हैं। एक्चुअली आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि ऐसे 10 रेस्टोरेंट के मेन्यू में जाइए जोमेटो में, और उनको देख के वो जो मेन्यू आइटम है और उनका प्राइस वो एक एक्सेल शीट में लिख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि मार्केट में आपके जैसे जो लोग हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, वो क्या बेच रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं। और आपके जो मेन्यू होना चाहिए वो मोर और लेस वैसा ही होगा या उससे मिलता जुलता होगा, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। लेकिन
मार्केट में रेट क्या चल रहा है वो आपको वहां से मालूम पड़ जाएगा, आपके जैसे लोग कितने में सेल कर रहे हैं। कभी भी अपने को कंपैरिजन वो शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट से मत करिएगा, प्रायः लोग मैंने देखा है यही करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि गजानन भोग वाले तो मैगी 90 रुपए में बेच रहे हैं, हम 90 में बेचेंगे बहुत फायदा होगा। नहीं, आप 90 में नहीं बेच सकते हो ना, आप गजानन भोग नहीं हो, आप 70 रुपए में बेचोगे, 70 में भी नहीं बेचोगे, आप तो 60 रुपए में बेचोगे, और तब भी आपकी आसानी से नहीं बिकेगी क्योंकि 90 रुपए में गजानन भोग की मिल रही है, राइट। तो यह है कि आपको अपना रेट बहुत कंपीटिटिव रखना है, मेन्यू अपना ऐसा रखना है जो आपके जैसे बाकी लोगों का हो, और ऑब्वियसली उसमें जो आप अपना स्पेशल लगाना चाहें वो अपना स्पेशल लगा सकते हैं। ये भी देख लीजिए, पराठा भी शकल से ही लग रहा है कि होम बेस है। वेज पराठा, मैक्रोनी, आलू प्याज पराठा, पनीर पराठा, बिरयानी, ट्रायंगल पराठा, लिट्टी चोखा, इनके मेन्यू में सब कुछ ऐसा है जो देख के ही लग रहा है कि ये घर से ही कोई महिला या कोई पुरुष अपने घर से ही उसने व्यवसाय आरंभ किया है। एक और देख लेते हैं, लिट्टी चोखा। ये भी मुझे तो नाम से ही मालूम पड़ गया था कि ये होम बेस है। और हाँ, देखिए इनके मेन्यू में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप घर पे ना बना सकें। कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, ये तो सब होम बेस है। आलू मटर, तवा रोटी, प्लेन पराठा। सी बेसिकली घर से आप बटर नान, तंदूरी, इस टाइप के आइटम नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, ये थाली, तवा रोटी, पराठे, ये सब अब आप अपने घर से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये सब देख के अपना एक मेन्यू और कितने पैसे में हम ये देंगे ये आरंभ कर देना है। एक्चुअली ये सब कुछ बहुत डिटेल में मेन्यू आरंभ करने से पहले हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम काम आरंभ कर दें। तो हमको बहुत 100 आइटम रखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पे आप 5 आइटम के साथ में आरंभ करिए, फिर उसके बाद में जब एक बार पूरा आपका सिस्टम बन जाए, आप जोमेटो स्विगी पे आ जाएं, तो उसके बाद में अपना मेन्यू बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों, अब आपने स्विगी और जोमेटो में अपने जैसे रेस्टोरेंट भी देख लिए हैं। अब आपको एक अगला कदम आगे बढ़ाना है, वो है कि अपने कंपटीटर से कुछ सामान मंगाइए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि उनके खाने की क्वालिटी क्या है, वो अपने खाने की पैकेजिंग कैसे करते हैं, और फिर आप वहां से आगे बढ़िए। अब चूंकि पैकेजिंग की बात आई, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रेस्टोरेंट बिजनेस में, विशेषकर तब जब आप छोटे व्यवसायी हों। प्रायः आपकी जो पैकेजिंग है वही मेक और ब्रेक कर देती है। नॉर्मली मैं जोमेटो से जब भी कुछ ऑर्डर करता हूँ, स्विगी से जब भी मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, तो मैं पैकेजिंग देख के बता देता हूँ कि ये होम बेस है या कोई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का है। और जाहिर सी बात है, दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अगर कोई घर से काम कर रहा है तो सस्ता काम होना चाहिए, रेस्टोरेंट से कर रहा है तो महंगा होना चाहिए। तो घर वाला अगर जो है ना मैगी हमें 90 रुपये की देगा तो हमें महंगी लगेगी, रेस्टोरेंट वाला कोई 90 में देगा तो हमें लगेगा कि हाँ चीप है। तो है ये कि अगर आप अपनी पैकेजिंग अच्छी कर लें तो इट जस्ट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, तो अब एक चीज़ और देखते हैं। आपने देखा प्रायः जो भी होम बेस बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों ने नाम कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं रखे हैं। क्या सिंपल से नेम रखे हैं, पराठा, अंकिताज किचन, ऐसे ही ऐसे नाम, जिनके नाम को देख के ही आप बता सकते हो कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये बस घर से ही बना रहे हैं। तो आप कोई भी काम आरंभ करने से पहले एक खूब अच्छा सा नाम, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं ना भौकाली, भौकाली नाम हो जिसको कि देख के लगे कि हाँ जो है बहुत प्रॉपर रेस्टोरेंट है। भले ही आप अपने घर में 10x10 की किचन से बना के दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में किसी ने वो देखा तो नहीं है ना। तो कोई एक बहुत अच्छा सा नाम, जिस नाम को देख के लगे कि कोई बहुत अच्छा सा फंडू सा रेस्टोरेंट होगा, एक वो अच्छा सा नाम चुनिए। एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करिए। ये लोगो डिजाइन करना वगैरह हम अपनी वीडियो सीरीज में आगे बताते रहेंगे, लेकिन पॉइंट वही है, एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करिए, भौकाली से नाम रखिए, नाम रखिए द पंजाब रॉयल्स, मेक सेंस, द ग्रेट अवध कुजीन, आई मीन यू गॉट द पॉइंट राइट। ऐसे नाम हो जो नाम सुन के बहुत एक्साइटिंग लगे कि कोई फंडू सा रेस्टोरेंट है। तो आप वो अच्छा सा नाम डिसाइड करिए, उस नाम का एक अच्छा सा लोगो बनाइए। मेन्यू आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, और अब इसके बाद में
अपना पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पैकेजिंग मटेरियल। आप जोमेटो या स्विगी में लाइव होने से पहले अपना पैकेजिंग मटेरियल जरूर रखिए। याद रखिए पैकेजिंग मटेरियल दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपका सामान्य पैकेजिंग मटेरियल जो जेनरिक होता है, जिसमें कोई आपका लोगो वगैरह नहीं होता है। आप उसी में थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा अगर खर्च कर देंगे तो प्रॉपर आपका लोगो वगैरह लग जाएगा। और जब भी कस्टमर के पास जो है पैकेजिंग मटेरियल लोगो लगा हुआ जाता है तो वो समझ जाता है ये प्रोफेशनल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कस्टमर समझ जाता है कि आप नॉन प्रोफेशनल हैं। तो अब आपको करना है ये कि आप सबसे पहले अपने पैकेजिंग मटेरियल में चीज़ें कैसी होंगी। एल्युमिनियम फॉइल होगा, राइट, एल्युमिनियम बॉक्सेज होंगे, नॉर्मल बॉक्सेज होंगे, स्पून्स होंगे, फॉर्क्स होंगे, और क्या कहना चाहिए, जो लिफाफे होते हैं जिसमें आप सामान पैक करके देंगे। आरंभ में आप ये ध्यान रखिए कि आइटम बहुत ज़्यादा मत रखिए, नहीं अन्यथा आपका पैकेजिंग मटेरियल ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइटम ऐसे रखिए कि जिसमें एक या दो टाइप का पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना हो, इससे ज़्यादा ना करना हो। अन्यथा आपको जो है एल्युमिनियम फॉइल भी करना पड़ेगा ऑर्डर, आपको बॉक्सेज भी करने पड़ेंगे, आपको थाली वाले बॉक्सेज करने पड़ेंगे, आपको डबल क्वार्टर बॉक्स करने के पड़ेंगे। इतना सब रायता फैलाने की जगह पे आरंभ में कीप इट सिंपल। काम आरंभ तो करिए, बाकी तो फिर धीमे धीमे आप करते रहेंगे। आप ध्यान रखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि पहला सबसे बड़ा स्टेप है आप काम आरंभ कर ले जाएं। ये वीडियो हमारा इसी बात का है। आप मिनिमम मेन्यू बोले तो पूरी सब्जी, ब्रेड पकौड़ा, और बस ये दो तीन चीज़ें रखते हुए में आप अपना स्विगी और जोमेटो वाला व्यवसाय आरंभ कर लीजिए। उसके बाद धीमे से मेन्यू बढ़ाते रहिएगा, वो आगे चलता रहेगा। तो हमारा ये स्टेप था कि आपको आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर लीजिए। पैकेजिंग मटेरियल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम ऑनलाइन भी देख लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से ऑर्डर होता है। गूगल देवता मेरे हमेशा सबसे अच्छे मित्र रहे हैं। इनके यहाँ पर जाके मैं पैकेजिंग मटेरियल पे सर्च करता हूँ, देखते हैं ये क्या बताते हैं। इन्होंने, और उससे भी बेटर मैं फूड पैकेजिंग मटेरियल पे सर्च कर लेता हूँ। देखिए हमारे शहर में तो खैर बिग बास्केट में ही ये एल्युमिनियम कंटेनर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए इंडिया मार्ट वेबसाइट है जहां पर आपको खूब सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं। ये देखिए इतने सारे सप्लायर्स हमको मिल गए हैं। हम चाहें तो केक बॉक्स, पिज्जा बॉक्स, कार्डबोर्ड फूड, पेपर फूड बॉक्सेज, हम जो चाहें जैसा चाहें इनके सप्लायर्स के पास जाके उनको कॉल करेंगे। देखिए सबके फ़ोन नंबर हैं, इनको कॉल करेंगे, इनसे लेटेस्ट प्राइस का हम कोटेशन मांगेंगे और हम ऑनलाइन उनको जो है ऑर्डर अपना हम प्लेस कर देंगे। इसके अलावा भी कई सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहां पर आप सीधे उन्हीं वेबसाइट पर ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो वेबसाइट ढूंढना टेढ़ी खीर होती है, पर हाँ मिल जाएगा आपको, इवेंचुअली तो मिल ही जाएगा। ये मैं देख लेता हूँ। नहीं, टाइप्स ऑफ फूड पैकेजिंग नहीं सर्च करते हैं, इसको सर्च करते हैं फूड पैकेजिंग मटेरियल। और ये देखिए इसमें जो है इवन अमेजन में भी नॉर्मल पैकेजिंग मटेरियल मिल जाता है। ओके, ऑल राइट। सी विस्टा प्रिंट में लेबल्स वगैरह मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन, हाँ ये देखिए आप लेबल्स वगैरह ऑर्डर कर देते हैं, लेबल्स मिल जाएंगे यहाँ से अगर आप चाहें। या पाउचेज देखिए इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। रैप्स एंड बॉक्सेज, ये तो वेबसाइट ही है जिसमें कि मेरे ख्याल से वो स्पेसिफिकली रैप्स और बॉक्सेज सेल करते हैं, वो भी प्रिंटेड क्राफ्ट हैंडल बॉक्स ऑफ 10 600 महंगा है। पर एनीवे द पॉइंट इज कि आप बिजनेस को आरंभ करिए। मुख्य बिंदु है ये कि किसी भी तरीके से आप बिजनेस का प्लान करके आरंभ कर ले जाइए, बाकी तो फिर कास्ट कटिंग और वो सब तो बात की बातें हैं। तो दोस्तों अब आते हैं टेक्निकलिटीज पे। किसी भी ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन अगर करना हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी। जीएसटी पाने का तरीका सबसे सिंपल यही है कि एक अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोल के उसका जीएसटी नंबर अप्लाई कर दीजिए। ये कैसे करना है ये वीडियो में ऑलरेडी इससे पहले डाल चुका हूँ, आप उसे देख के समझ सकते हैं कि कैसे जीएसटी अप्लाई करना है।
एक बार आपके पास में जीएसटी आ जाए, फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना। जितनी भी स्विगी और जोमेटो वेबसाइट हैं, उनकी ये प्री रिक्विजिट है कि आपके पास में FSSAI का रजिस्ट्रेशन हो। यदि आप मेट्रो में नहीं हैं तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मेट्रो में हैं भी तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, पर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। इसेंशियली आपको ऑनलाइन जाके, और उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके जो सबसे सस्ता वाला रजिस्ट्रेशन है आप चुपचाप वो करा लीजिए। आई नो कि उसमें काफ़ी सारी लीगलिटीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप आरंभ करिए, बाकी तो कॉम्प्लेक्सिटीज आप निपट लेंगे। तो आपको शुरुआत में FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके लिए आप ऑनलाइन करा सकते हैं। चलिए चलते हैं उनकी वेबसाइट पे। चलिए, तो फिर अब हम गूगल देवता के पास जाके फिर से FSSAI रजिस्ट्रेशन पे हमने गूगल किया। ये जो आरंभ में जितने भी लिंक आ रहे हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट हैं, आपको यहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, आप ये सारा कार्य फ्री में अपने घर से कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट पर जाके मैं सीधे अप्लाई कर सकता हूं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। आप देखिए, अप्लाई लाइसेंस प्लस रजिस्ट्रेशन फी ₹100 to 7500 पर ईयर। चलिए हम यहां चलते हैं। मैं यहां पे गया, अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। स्टेट, मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब यहां पर ये हमसे ऑप्शंस पूछ रहा है, हम क्या करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं डेयरी नो, वेजिटेबल ऑयल नो, फिश नो, फूड और हेल्थ सप्लीमेंट्स ओके। हम लोग करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं फूड सर्विसेज। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू बी पेटी रिटेलर या हॉकर। इसको हम पहले हॉकर नहीं, रेस्टोरेंट। ऑल राइट, हम रेस्टोरेंट में करते हैं। हमारा टर्नओवर, अब देखिए 3 कैटेगरी है मैंने बताई थी। जो सबसे बड़ी वाली कैटेगरी है 20 करोड़, दूसरी है 12 लाख टू 20 करोड़, और तीसरी सबसे कम है टर्नओवर अप टू 12 लाख। अभी तो आपका कोई टर्नओवर ही नहीं है, तो आप तीसरी कैटेगरी में करिए, आराम से आप अप्लाई कर ले जाएंगे। यहाँ पे गए, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, फूड सर्विस रेस्टोरेंट, सिंपल रजिस्ट्रेशन होगा, और ये अभी फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आप फिलअप करके अपना एड्रेस आपको देना होगा। थोड़ी सी इसमें लीगलिटीज होंगी आगे, ये आपसे हो सकता है और लाइक देखें, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये फॉर्म अपना भरते हुए हम आगे आ गए हैं यहाँ तक। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में मैंने दिया लखनऊ। अब ये आगे सब डिवीजन पूछेगा। अब नगर निगम फूड सेफ्टी जोन 1, अब ये सब तो हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम सिंपल करेंगे ये कि एक रिवर्स गूगल कर लेंगे, जिसमें कि अपने इलाके के किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में देख लेंगे कि वो कौन से जोन में आता है। हमारे इलाके में मनमोहित है, मनमोहित स्वीट्स लखनऊ नगर निगम जोन। इस पर मैं गूगल करता हूँ, देखें क्या बताता है। थोड़ा सा कम। ओके, ऑल राइट, ये क्या है, ये तो गोमती नगर का लिखा हुआ है, फूड सेफ्टी जोन 15। एनीवे, इस तरह से ढूंढते हुए हम पहुंच जाएंगे, हम पता कर लेंगे कि हमारा कौन सा सेफ्टी जोन आता है। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा या तो 5 होगा या 19 होगा। नहीं, 5 तो मेरा नहीं है, आई थिंक 19 आएगा। ओके, 19। अब इधर विलेज में, ओके ऑल राइट, ये आ गया विद्यावती। ओके, देखिए यहाँ पे वार्ड नेम हमारा आ गया, ये हमने फिलअप कर दिया। सिमिलरली इधर भी मैंने यही किया, नगर निगम जोन 19, एंड देन सेलेक्ट ब्ला 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 विद्यावती वार्ड। ये सब पूरा सेलेक्ट करके फाइनल बढ़ते हुए आगे तक गए, अपना फ़ोन नंबर दे दिया, कॉन्टेक्ट पर्सन दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर।
आई विल से कि आप 5 साल के लिए कर लीजिए। 5 साल के लिए आपको 500 रुपए देने होंगे, यू नो। आई मीन 100 रुपी या 500 रुपी बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये एक बार आप कर लोगे तो 5 साल के लिए आपको छुट्टी मिल गई। और यहाँ पे नेम ऑफ फूड कैटेगरी में आप हम लोग क्या करने वाले हैं, सीरियल, मीट, फिश, सॉल्ट, ओके, रेडी टू ईट, सेवरीज, ठीक है। और प्रिपेयर्ड फूड, जितनी भी कैटेगरीज आपको करनी हो आप सबके लिए अप्लाई कर दीजिए, उसमें जो है आप शर्माइए मत। तो एनीवे मैंने ये 2 कैटेगरीज में अप्लाई कर दिया। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई प्राइवेट, एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड, नो, अन्यथा आपको बिजली के बिल वगैरह देने पड़ जाएंगे और आपको पता है कि सरकारी काम में फिर आपको झंझट होने लग जाएंगे। ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो मैं ये ईमेल एड्रेस अपना मैं दे देता हूँ, बिलोंग टू सेल्फ, ओके। और इस तरह से अब हम ऑलमोस्ट लास्ट लेवल तक आ गए हैं। यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके लास्ट में जाएंगे, 500 रुपया पेमेंट करेंगे और मे बी 2-3 दिन में अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, कोई इशू आएगा तो आपके पास में ईमेल आ जाएगी और उस इशू को आप एड्रेस कर दीजिए। आपके पास में 2-3-4 दिन में आपके पास FSSAI का लाइसेंस आपके पास में आ जाएगा। ये नंबर मिल जाने के बाद में आप भारत में कोई भी फूड वाला व्यवसाय कर सकते हैं। काफी सारे इसमें प्रॉस कॉन्स और काफी सारे लूप होल्स हैं, तो उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। आपके पास में अब FSSAI का नंबर आ गया। तो दोस्तों, अब आपके पास में आपका मेन्यू है, आपके रेस्टोरेंट का नाम है, आपका कंपनी नेम है, आपका GST नंबर है, आपका बैंक अकाउंट है और अब आपके पास में FSSAI का नंबर आ गया है। अब चलते हैं सीधे जोमेटो की वेबसाइट पे। वैसे आपने ध्यान दिया क्या कि अभी तक आपने किचन नहीं बनाई, ओके। आपने बिल्कुल एक भी पैसा नहीं खर्च किया। मतलब थोड़ा बहुत ही ना, 4-5 हज़ार रुपया खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो मेन होता है ना कि आपको इन्वेंटरी लगानी हो, आपको मसाले खरीदने हो, आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खर्च किया। 5,000 रुपये में आप इस लेवल पे आ गए कि जोमेटो और स्विगी में अपना सामान बेचना आरंभ कर देंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस बहुत सिंपल था। अब आगे सीधे चलते हैं जोमेटो की वेबसाइट पे। तो हमेशा की तरह अपने गूगल देवता हमारी मदद करेंगे। मैंने जाके जोमेटो रजिस्ट्रेशन पे सर्च किया और रजिस्टर योर रेस्टोरेंट ऑन जोमेटो एंड गेट मोर कस्टमर्स, रजिस्टर योर रेस्टोरेंट, ये डिटेल्स चाहिए आपके पास में ऑलरेडी ये है ही हैं। GSTIN, रेस्टोरेंट मेन्यू, पैन कार्ड कॉपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, दिस इमेजेस फॉर टॉप 5 आइटम्स, ओके ऑलराइट, ये मैं बताना भूल गया था। तो एनीवे आप अपनी जो है ना 5 आइटम की फोटो घर में बना के खींच लीजिए। अब चलते हैं रजिस्टर योर रेस्टोरेंट में। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा कीप इट सिंपल, राइट। तो ओके ऑलराइट, मैं गूगल से ही लॉगिन करता हूं। चलिए आ गए। रेस्टोरेंट का नाम, मैंने रेस्टोरेंट का नाम रखा था पंजाब शाही रेस्टोरेंट। कंप्लीट एड्रेस जो भी है मैंने ऐसे ही एक यू नो सिंपल तरीके से, अभी तो हम ऐसे ही एक डमी नेम लिखते जा रहे हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको देना होगा, फिर कॉन्टेक्ट नंबर वेरीफाई होगा, रेस्टोरेंट ओनर डिटेल देने होंगे एंड नेक्स्ट 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 करते हुए चले जाइए। रेस्टोरेंट टाइप, टाइमिंग, अपलोड इमेजेज, बस अपनी इमेजेज अपलोड करिए और उसके बाद में रजिस्टर फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग आप करके आप क्लिक कर देंगे।
2 से 3 दिन लगेंगे, जोमेटो वाले शायद आपको कॉल करें और आप इस तरीके से जोमेटो पे रजिस्टर हो गए। अब अगला प्रोसेस है स्विगी में रजिस्ट्रेशन करना। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से गूगल भाई अपने अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, वहां पे गए, स्विगी रजिस्ट्रेशन पे सर्च किया, ये पार्टनर विद अस स्विगी का पेज भी मिल गया। चलते हैं स्विगी के यहाँ पर। यहां भी प्रक्रिया लगभग वैसी ही होगी जैसी हमने जोमेटो में देखी थी। बेसिकली वो भी आपसे आपका जीएसटी नंबर, एफएसएसआई नंबर, आपका मेन्यू, बस यही 3-4 चीजें मांगेंगे। देखिए, सबसे पहले रेस्टोरेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद में एफएसएसआई डिटेल्स, कमीशन एंड ऑन बोर्डिंग, ओनर लोकेशन डिटेल्स, जीएसटी पैन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ई साइन, ऑन बोर्डिंग फॉर्म, इतना आप कर दीजिए और आपका स्विगी में रेस्टोरेंट लाइव हो जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे, वो आपको फोन करेंगे थोड़ा कंफर्म वगैरह करने के लिए, एक बेसिक आपको ट्रेनिंग भी वो दे सकते हैं, और आपका रेस्टोरेंट बस लाइव हो गया। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। स्विगी और जोमेटो में जैसे ही आपका रेस्टोरेंट लाइव हो जाएगा, आप उससे पहले ही उनका जो ऐप है वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आएंगे आपको तुरंत विद इन द लिमिट टाइम, जैसे कि 3 मिनट के अंदर उन ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इवेंचुअली उसमें पेनाल्टी कटने लगती है, राइट। और उसके अलावा अगर हो सके तो एक से ज़्यादा लोगों को, आरंभिक दौर में जब आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको अपने मोबाइल पे और अपने फ्रेंड के मोबाइल पे 2-3 पे आप जो है ना वो ऐप इंस्टॉल कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई ऑर्डर आए आपको तुरंत उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होगा, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो वो टाइम है उस टाइम के अंदर आपको खाना तैयार करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पेनाल्टी है, राइट। और जिस टाइम में आपने बता दिया कि आपने खाना तैयार कर लिया, आप क्लिक करेंगे खाना तैयार हो गया, तो स्विगी या जोमेटो वाला जो बंदा है वो आपके पास में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है वो पहले भी आ जाता है, लेकिन अगर आपने कह दिया कि तैयार है और वो आया और आपके पास तैयार नहीं मिला, तो जितना डिले होगा अगेन वो सब पेनाल्टी मैट्रिक्स में जाता ही जाता है। खैर एनीवे, ये सब उन चीज़ों में है जो आप धक्के खा खा के सीखेंगे, हमारे कहने से आप ये सीखने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें आपको जहाँ तक लाना था कि हमने आपका जीरो से आरंभ करते हुए 10,000 रुपए के अंदर में आपको स्विगी और जोमेटो पे लाइव कर दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप तुरंत में जैसे ही आप स्विगी और जोमेटो में लाइव हों, आप अपने 20 दोस्तों को बोलिएगा कि वो स्विगी और जोमेटो में आपके यहाँ से कुछ खाना ऑर्डर करें। हो सके अगर वो ना भी तैयार हो रहे हो तो आप उन्हें पैसे दे दीजिएगा, ओके। तो वो आपके यहाँ से फूड ऑर्डर करें। इससे आपका जो प्रोसेस है, कि जैसे कि कोई बाहर वाला जब ऑर्डर करता है तो आपका प्रोसेस सेट हो, क्योंकि प्रोसेस सेट करने में टाइम लगता है। इवन पूरी सब्जी भी है, ऐसे तो कहने में बहुत आसान है कि हम बस 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब स्विगी और जोमेटो की स्विच टिक 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 कर रही होती है तो उस समय में बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। तो है ये कि अपने दोस्तों को बोलिए कि वो आपके यहाँ पे ऑर्डर करें, और लगभग 15-20 ऑर्डर आप ऐसे सर्व करिए। उनको बोलिए कि वो पॉजिटिव फीडबैक दें, और जब आपके फीडबैक्स हो जाएंगे तभी आपके पास ऑर्डर आने चालू होंगे। एक्चुअली इनिशियली आपको बहुत समस्या होगी, आपको लगेगा कि आपके यहाँ से कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पे कूपन्स ऑफर करने होंगे, आपको वहाँ पे पैसा खर्च करके एडवर्टाइजिंग करनी होगी। एक समय तो ऐसा आएगा आपको लगेगा कि एक भी पैसा नहीं आ रहा, सब पैसा जेब से जा रहा है, लेकिन ये आरंभिक कॉस्ट है डूइंग द बिजनेस की। जब आप शुरुआत में कुछ आपके कस्टमर्स आएंगे, पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ऑनलाइन में सारा खेल फीडबैक का है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आरंभिक दौर में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पास में रसगुल्ले रख लें। एक्स्ट्रा कस्टमर ने पूरी सब्जी भी ऑर्डर किया है तो साथ में एक रसगुल्ला फ्री में उसको रख के भेज दें, और साथ में एक अच्छा सा प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड रख के भेज दें कि दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम आवर सर्विसेज काइंडली गिव अस ए फीडबैक ऑन स्विगी और जोमेटो, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब गड़बड़ हो रहा हो तो वहाँ पे फीडबैक देने को मत बोलिएगा, अन्यथा आपको निगेटिव फीडबैक मिल जाएगा। पर एनीवे, शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पक्का करके रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्डर गलत ना जाए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। प्रायः होता है ये कि लोग मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, आपने लिख दिया पनीर टिक्का, तंदूरी पनीर, ब्ला ब्ला ब्ला, और कस्टमर ने वो ऑर्डर कर दिया, एंड मौके पे आपके पास में सामान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ बना के भेजेंगे जो कस्टमर को खराब लगेगा।
तो ये अंडा मुर्गी वाली समस्या है। जब आपके पास में ऑर्डर होने लग जाएंगे तो सामान तो आपका सारा तैयार रहेगा पहले से, लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं हो रहे हैं आपने मेन्यू को बड़ा करके रखा और कस्टमर कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना मेन्यू उतना ही रखें आरंभ में जितने को आप आधा घंटे के अंदर आराम से बना सकें। थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करके भी रखनी पड़ सकती है, पर जो भी हो जैसे भी हो वो सब आपको निपटना है। हमें मालूम है कि आप इतने समझदार हैं, और एनी में अभी आने वाले दिनों में हम एक जूम मीटिंग करेंगे जिसमें इन सभी ऑपरेशनल विषयों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज का जो एपिसोड था वो केवल और केवल इस पे फोकस था कि आप शून्य से आरंभ करते हुए कैसे स्विगी और जोमेटो में अपना बिजनेस लाइव कर ले जाएं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।